आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू MKM चैनल। और आज आप नेटवर्किंग में जो है नेटवर्क पढ़ने जा रहे हैं वैन। ठीक है जी। इससे पहले मैंने लैन और उसके साथ जो बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज हम वैन वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। WAN stands for Wide Area Network. This type of network covers a large area. It connects computer and other devices in different cities and countries. ठीक है जी। ये इतना बड़ा होता है कि ये मुख्तलिफ सिटीज़ को जो है वो कवरेज देता है और इवन के ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है मौजूद कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट करवा के एक वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो तश्कील देता है। WAN usually consist of several LANs connected together. ठीक है जी। लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं उनको जो है ये आपस में जोड़ता है। They can also be connected through leased line और सैटेलाइट। ठीक है जी। ये लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं ये लीज्ड लाइन के थ्रू और सैटेलाइट्स के थ्रू भी जो है वो कनेक्ट किए जा सकते हैं। The transmission rate of WAN is typically from 56 kbps to 50 mbps. WAN is expensive than LAN. It is not as faster as LAN. अब क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड जो है आपको बताई जा रही है कि इतनी तेज नहीं होती और ये महंगा भी होता है। और ये देखें कि इसकी स्पीड इसके डिस्टेंस कवरेज की वजह से है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है कवरेज जो है वो देता है, तो इसलिए फिर इसकी जो है स्पीड जो है वो स्लो होती है। लैन जो है वो स्मॉल डिस्टेंस पे काम करता है, तो इसलिए उसकी स्पीड तेज होती है। द मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स यूज्ड इन वैन आर डिजाइन टू बी असेस्ड बाय टर्मिनल्स। ठीक है जी। आप पर्सनल कंप्यूटर must appear as terminal to communicate with large computers in WAN. यहाँ पे आपको मिनी कंप्यूटर्स भी मिल रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी मिल रहे हैं, और ये जो है वो WAN का जो है वो एक पार्ट हो सकते हैं, मिनी कंप्यूटर्स भी और मेन फ्रेम भी। टर्मिनल इम्यूलेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू अलाउ अ पर्सनल कंप्यूटर टू अपीयर एज टर्मिनल। आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है उसको भी जो है इसके साथ जो है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करवाया जा सकता है। अगर देखें, इन दिस वे द पर्सनल कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू अ लार्ज कंप्यूटर। और इस तरह एक पर्सनल कंप्यूटर जो है वो एक बड़े कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है। द लार्जर कंप्यूटर इज नोन एज होस्ट कंप्यूटर। जो लार्जर कंप्यूटर है वो होस्ट का किरदार अदा करेगा। ठीक है जी, यानी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। आप पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर कैन अपलोड एंड डाउनलोड डेटा। अब जो पर्सनल कंप्यूटर है, जो होस्ट कंप्यूटर सर्विसेज देने वाले कंप्यूटर के साथ अटैच है, वो उस पे जो है वो अपलोड भी डाटा कर सकता है इस नेटवर्क पे और डाउनलोड भी कर सकता है। द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज नोन एज अपलोडिंग। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर कोई डाटा जो है वो अपलोड करता है, सेंड करता है होस्ट कंप्यूटर को, तो ये अपलोड होगा। The transfer of data from host computer to personal computer is known as transfer of data from downloading. ठीक है जी। लेकिन अगर होस्ट कंप्यूटर कोई डाटा आपके पर्सनल कंप्यूटर पे सेंड कर रहा है या हम उससे रिसीव कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये डाउनलोडिंग है। फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर इज यूज टू डू अपलोड एंड डाउनलोड डाटा। यहाँ पे फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किया जाता है ताकि हम डाटा जो है अपलोड या डाउनलोड कर सकें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको वैन नेटवर्क की जो है वो पढ़ा देती हूँ। देखिए, द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। वैन की सबसे बड़ी जो आपको मिसाल दिखाई देती है वो इंटरनेट है, जिसके थ्रू जो है पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में लिंक हो जाते हैं और इंफॉर्मेशन या डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है और हम अपलोड या डाउनलोड करते हैं चीज़ों को। द नेटवर्क कनेक्शन द ATMs ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज। अब आपके बैंक की ब्रांचेस जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में होती हैं, लेकिन ATM
मशीन जो है वो अवेलेबल होती है इन सारे शहरों में। और ये सारा सिस्टम जो है जाहिर है किसी ना किसी हेड ब्रांच के थ्रू तो काम कर रहा है ना। तो एक हेड ब्रांच है और बाकी सब ब्रांचेस हैं। तो इन सब को कनेक्ट जो है वो आपस में कौन करवा रहा है, वैन का नेटवर्क कनेक्ट करवाता है। द नेटवर्क कनेक्टिंग नादरा ऑफिस इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। आप नादरा के ऑफिस देखें, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ ब्रांचेज आपको मिलेंगी। एक शहर में कोई एक ब्रांच नहीं होती, मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं नादरा की। और ये सारे ऑफिस आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं वैन के थ्रू। इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन। हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन, डाटा, कुछ भी जो है, फाइल्स, फोल्डर्स, कुछ भी जो है, वीडियो, इमेजेस, हर चीज जो उस फाइल या फोल्डर के अंदर है वो हम जो है वो यूजर्स जो है वो पूरी दुनिया में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। एयरलाइन कंपनीज भी इसी की मिसाल है। वैन की सैटेलाइट सिस्टम भी जो है यानी मवासलाती निज़ाम जो है वो भी इसी वैन की ही एक एग्जांपल है। केबल कंपनीज हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, रेलवे रिजर्वेशंस काउंटर हैं, ठीक है जी, मोस्ट बिग बैंक्स हैं। ये सारे एग्जांपल हैं आपके वैन की। आगे देखिए एडवांटेजेस ऑफ लैन लोकल एरिया, सॉरी एडवांटेजेस ऑफ वैन। यहाँ पे चेंज आना था, चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए इसको दुरुस्त कर देती हूँ, ठीक है जी। इसके अब जो है वो आपको एडवांटेजेस कुछ पढ़ा देते हैं। तो देखिए देयर आर मेंशन्ड सम एडवांटेजेस ऑफ वैन। हम वैन के कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। कवर्ड लार्ज जियोग्राफिकल एरिया मोर देन 1000 किलोमीटर और मोर। ये 1000 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा का फासला जो है वो तय कर सकता है। सेंट्रलाइज डाटा इन हेड ऑफिस ब्रांच, नो नीड ऑफ सर्वर बैकअप और फाइल्स और ईमेल एज इट डाटा ट्रांसमिशन इज अवेलेबल फॉर ऑल ब्रांचेस इक्वली, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी तमाम ब्रांचेस जो हैं वो हेड ऑफिस के साथ हमेशा राब्ते में रहती हैं और डाटा जो है वो साथ के साथ जो है हेड ऑफिस पहुंचता रहता है। और हेड ऑफिस से अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कोई डाटा जो है वो डिलीवर किया जाता है अपने एम्प्लॉयज को, तो वो भी हाथ के हाथ साथ के साथ पहुंचता रहता है। एज लाइव सर्वर सपोर्ट्स दिस नेटवर्क सो exchange or update of files and data and update version of software is no need of time, it happens just in minutes। अब ये देखते हैं क्योंकि ये लाइव सर्वर के साथ काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, उसका कोई वर्जन नया आ गया है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट जो है वो होता जाता है। और आपकी फाइल्स जो हैं अगर आपके डाटा में कोई आप मजीद चेंजेस करते हैं तो वो भी हाथ के हाथ फौरन से जो है वो अपडेट होती चली जाती हैं आपकी फाइल्स भी। इस तरह से ये बड़ा फास्टली काम करता है। अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन आर अवेलेबल लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप टू कम्युनिकेट विद कोलीग्स एंड फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको वैन में जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं, मैसेंजर्स हैं जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्काइप है। और इस तरह से आप अपने साथ ही काम करने वाले जो हैं उनके साथ राब्ते में रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ राब्ते में रहते हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए जो है कम्युनिकेट आपस में रहना, लिंक्ड रहना जो है वो बहुत ही अहम है ताकि काम जो है वो फास्टली हो सके। और वी कैन शेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, हार्ड ड्राइव, रैम, etc विद अदर यूजर्स एंड इन वेब होस्टिंग वी कैन शेयर रिसोर्सेज अमंग मैनी वेबसाइट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप जो है सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हैं, उसके साथ हार्ड ड्राइव भी आप शेयर कर सकते हैं, रैम शेयर कर सकते हैं जो दूसरे यूजर्स इस वैन नेटवर्क में मौजूद हैं, ठीक है जी। इसी तरह से आप जो है मुख्तलिफ वेबसाइट से जो है वो रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। इन स्पोर्ट ग्लोबल बिजनेस लाइक शॉपिंग कार्ट, सेल, etc। अब क्योंकि बिजनेस जो है अगर आप पूरी दुनिया में भी आपका फैला हुआ है तो नो टेंशन, आप अपनी सारी बिजनेस डीलिंग जो है वैन के थ्रू जो है वो इजीली जो है वो कर सकते हैं। यू कैन गेट अ हाई डाटा ट्रांसफर रेट दैट कैन इंक्रीज योर कंपनी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे आप डाटा की जो है ट्रांसमिशन जो है वो आप कर सकते हैं और इस तरह से आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर होती चली जाती है। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क अमंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड monitor it online and save
योर टाइम एंड ट्रैवल चार्जेस। अब देखें, अगर आपको जो है अपना काम मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ लोगों से करवाना है तो आप उनको काम सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन, और उनसे वो काम रिसीव भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और इस तरह से आपके सफ़र करने का ख़र्चा जो है और वक्त जो है वो बहुत उसकी बचत हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो बहुत बूस्ट करता है कम टाइम के अंदर। ठीक है जी, इस तरह से आप काम लोगों से ले सकते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स से आप जो है वो अपना काम ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, सफ़र की ज़रूरत नहीं है, टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऑनलाइन आप ये सारा बिजनेस जो है अपना चला सकते हैं। आगे देखिए, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इसको भी देखते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज आर इन हाई रेशियो बिकॉज इट यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कंबाइंड विद ईच अदर। अब यहाँ पे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी इशू जो है ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। डेंजर ऑफ हैकर्स अटैक एंड वायरस इंजेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट, सो यू मस्ट नीड अ गुड क्वालिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे अटैकर्स जो हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो है हर बंदे को आप पर्सनली नहीं जानते। ठीक है जी, हर कंपनी जिससे आप डीलिंग करने जा रहे हो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास कभी भी नहीं होती। ठीक है ना, आपके कुछ अंदाजे होते हैं और कुछ फैक्ट्स होते हैं जो उस कंपनी के बारे में जो है वो मौजूद होते हैं, या उसकी जो है एक पब्लिकली वो कैसा उसके बारे में तासर है, वो चीज़ें आप काउंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हैकर्स का अटैक का ख़तरा आपको हमेशा रहेगा, और मे बी के कोई अननोन या आप जिससे अभी अच्छे से नहीं जानते वो मेंबर किसी फाइल के साथ वायरस जो है वो इंजेक्ट करके भेजे, और जिससे सिस्टम जो है पूरा तबाह भी हो सकता है। आपको पता है कि वायरस की बहुत सारी काइंड्स हैं, और ये जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है किसी भी सिस्टम को या बिजनेस को तबाह कर देने के लिए। ठीक है, इसके लिए अब आपको क्या चाहिए, फिर आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे चाहिए होता है, ताकि आप इन चीज़ों से किसी हद तक जो है वो खुद को, अपने बिजनेस को, अपने नेटवर्क को महफूज रख सकें। वैन कवर्स लॉन्ग डिस्टेंसेस, सो ट्रबल शूटिंग इज़ डिफ़िकल्ट। अब क्योंकि ये लंबे फासले तक जो है कवरेज दे रहा है, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है नेटवर्क में तो हमें इसको फाइंड आउट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है कि अगर नेटवर्क में कोई ख़राबी आ रही है तो असल उसका जो है बुनियाद कहाँ पे है। सर्वर डाउन एंड डिसकनेक्शन इश्यूज आर आल्सो प्रेजेंट इन वैन। अब वैन में क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेट पे जो है वो डाटा जो है ट्रांसमिट हो रहा होता है, और ट्रैफिक कंक्लूजन जो है वो भी उसका भी जो है एक डेंजर यहाँ मौजूद होता है। तो अक्सर जो है इस लोड की वजह से सर्वर जो है आपका डाउन हो जाता है और डिस्कनेक्ट कर जाते हैं कुछ कंप्यूटर्स जो है वैन में से। तो इस तरह से जो है ये इसका एडवांटेज भी काउंट किया जाएगा। कल इंशाल्लाह आपको जो है अगला कोई नेटवर्क जो है, जैसा कि अभी हम आगे नेटवर्क और भी पढ़ेंगे, 11 नेटवर्क्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, अभी हमने दूसरा पढ़ा है। तो ठीक है जी, इजाज़त दीजिए।